दोस्तों इस महीने मार्च महीने में आपको ये 5 ऐसे जरूरी काम है जो जरूर निपटाने हैं, वरना आपको कई तरह के बड़े नुकसान हो सकते हैं। इसके अलावा भी 31 मार्च 2024 से पहले कुछ ऐसे बड़े बदलाव और नए नियम भी लागू करने जा रही है सरकार, जिनका असर आम आदमी के जीवन पर पड़ने वाला है। हाल ही में आपको पता होगा चुनाव से पहले केंद्र सरकार ने एलपीजी गैस सिलेंडर की रेटें घटाई, सरकारी कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता बढ़ाया, किसानों के लिए एमएसपी वगैरह बढ़ाई जूट की। और अब 31 मार्च 2024 तक ये कुछ नए नियम, न्यू रूल्स एंड रेगुलेशंस निकल कर आ रहे जो आम आदमी को जरूर जान लेनी चाहिए। सबसे पहला अपडेट तो ये है, इस महीने पीपीएफ और सुकन्या समृद्धि जैसी छोटी बचत योजनाओं में अगर आपने अकाउंट खोल रखा है तो उनमें आपको मिनिमम अमाउंट जमा करनी है, वरना 31 मार्च 2024 तक ऐसा नहीं करने पर आपकी ये बचत योजनाओं के अकाउंट्स बंद कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो पीपीएफ अकाउंट हो गया, सुकन्या समृद्धि योजना हो गई। इन योजनाओं में अगर आपने खाता खोल रखा तो जो सालाना मिनिमम अमाउंट जमा करना पड़ता है वो अवश्य करवा लें। चलिए अगला अपडेट है, भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई की अमृत कलश एफडी स्कीम 31 मार्च को खत्म हो रही है। और क्योंकि ये एक स्पेशल एफडी स्कीम है तो इसमें आपको एक्स्ट्रा यानी अतिरिक्त ब्याज का फायदा मिल रहा है। सीनियर सिटीजन को 7.60 और सामान्य लोगों को भी 7.10 सालाना ब्याज दिया जा रहा है। तो इस एफडी स्कीम से भी आप जुड़ सकते हैं 31 मार्च से पहले। चलिए अगला अपडेट देखिए, आधार कार्ड को अपडेट करने के लिए। जी हाँ, अगर आप अपने आधार कार्ड को फ्री में अपडेट करना चाहते हैं तो 14 मार्च तक ऐसा कर सकते हैं। उदय अपने पोर्टल पर ऑनलाइन भी ये सुविधा दे रहा है बिल्कुल फ्री में। और नेक्स्ट अपडेट है दोस्तों, पेटीएम पेमेंट्स बैंक की समय सीमा को भी 15 मार्च तक आरबीआई ने बढ़ा रखा, राइट। ऐसे में 15 मार्च के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट वगैरह, फास्टैग वगैरह सब कुछ बंद हो जाएंगे, तो आप इन्हें किसी दूसरे बैंक के फास्टैग में ट्रांसफर कर लें और पेटीएम पेमेंट्स बैंक के वॉलेट में भी कोई दूसरा बैंक कनेक्ट कर लें। आरबीआई की तरफ से ये निर्देश जारी किया गया। चलिए अगला अपडेट है, एसबीआई की होम लोन डिस्काउंट स्कीम। एसबीआई वी केयर पर दी जाने वाली ब्याज दर अभी 7.5% के लगभग है। और इसके अलावा भी एसबीआई होम लोन पर विशेष अभियान के तहत 31 मार्च 2024 तक छूट दे रहा है। ये छूट फ्लेक्सी पे, एनआरआई वगैरह इन सभी अलग अलग कैटेगरी के लोगों को अलग अलग हिसाब से दी जाएगी। तो आप कुल मिलाकर एसबीआई के जरिए लोन लेने दौरान ये छूट का फायदा ले सकते हैं। और जैसे मैंने आपको बताया ना एसबीआई की स्पेशल एफडी स्कीम, वैसे ही आईडीबीआई बैंक की भी एक स्पेशल एफडी स्कीम निकली हुई है। इसमें भी आपको अतिरिक्त ब्याज मिल रहा है और इसकी भी लास्ट डेट 31 मार्च ही है। चलिए अगला अपडेट है टैक्स सेविंग डेडलाइन को लेकर। अगर आप टैक्स के लिए पैसा बचाना चाहते हो तो 2023-24 में टैक्स सेव करने की आखिरी सीमा 31 मार्च है। उससे पहले आपको किसी भी टैक्स सेविंग स्कीम में निवेश करना होगा, जैसे कोई बीमा योजना हो गई, एलआईसी का कोई प्लान हो गया, जिनमें आपको एटीसी एटीडी वगैरह में छूट मिलती है ना, तो ये टैक्स सेविंग स्कीम में आप निवेश कर सकते हैं 31 मार्च से पहले अगर आप टैक्स में बचत करना चाहते हैं तो। इसके अलावा भी टैक्स को लेकर एक और अपडेट है, आयकर विभाग का कहना है कि गलत फॉर्म में ऑडिट रिपोर्ट देने वाले न्यास भी 31 मार्च तक भर सकते हैं नया फॉर्म। कोई ट्रस्ट वगैरह हो गया उनको ये छूट दी है। और इसके अलावा अगला महत्वपूर्ण अपडेट है फास्टैग केवाईसी को लेकर। अगर आप फास्टैग यूजर हैं, चाहे किसी भी कंपनी का, किसी भी बैंक से, कहीं से भी आपने ले रखा हो, 31 मार्च तक आपको अपनी फास्टैग की केवाईसी कंप्लीट करनी है, वरना फिर आपका फास्टैग डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा और आपका फास्टैग के अंदर अवेलेबल बैलेंस भी खत्म हो जाएगा, उसे आप काम नहीं ले पाएंगे। ठीक है, क्योंकि हाल ही में आपको पता होगा NHAI यानी नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से 31 मार्च तक फास्टैग केवाईसी की समय सीमा को बढ़ाया गया, जो पहले फरवरी में लास्ट डेट थी। तो उसके बाद आपके पास ये मौका है। चलिए बैंकिंग न्यूज से अगला एक और अपडेट है दोस्तों, बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से भी ग्राहकों के लिए खुशखबरी दी गई है। कार लोन बैंक ऑफ बड़ौदा ने सस्ता कर दिया। हालांकि ये ऑफर भी एक सीमित समय तक के लिए है। सस्ते कार लोन का फायदा आप 31 मार्च 2024 तक उठा सकते हैं। इस ऑफर के दौरान प्रोसेसिंग फीस में भी बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से छूट का ऐलान किया गया है और बैंक ने इस ऑफर की जानकारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी दी है। बैंक ऑफ बड़ौदा की तरफ से कार लोन की दरों में 0.65% तक की कटौती की है और अब कार लोन की दरें जो पहले 9.4% थी वो घटकर 8.75% पर आ गई है। चलिए अगला बड़ा महत्वपूर्ण अपडेट देखिए, इलेक्ट्रिक व्हीकल पर सब्सिडी की जो फेम 2 स्कीम है उसको सरकार 31 मार्च से आगे नहीं बढ़ाने वाली है, यानी 1 अप्रैल से ही आपको ईवी खरीदने पर सब्सिडी नहीं मिलेगी। अभी तो आपको पता होगा फेम 2 योजना के तहत सरकार सब्सिडी देती है ना। तो अगर आप कोई इलेक्ट्रिक गाड़ी, व्हीकल, कार, मोटरसाइकिल, बाइक वगैरह लाना चाहते हैं ना, तो 31 मार्च से पहले बुकिंग करवा लें। ध्यान रखिएगा, वरना आपको सब्सिडी का फायदा नहीं मिलेगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है 25, 30, 40 हजार रुपए तक का, समझ रहे हो। 2 व्हीलर पर भी अगर आप कार वगैरह खरीदते हो 2, 5, 10 लाख रुपए तक की, तब तो आपको 1-1.5 लाख रुपए तक का नुकसान हो सकता है इस फेम 2 स्कीम की सब्सिडी के तहत। अभी देखिए आप 31 मार्च तक ओला इलेक्ट्रिक ने भी कम दाम में ऑफर निकाल रखा, 25,000 रुपए तक की बचत हो रही है। ओला कंपनी के अलग अलग मॉडल्स पर कंपनी ये ऑफर दे रही है ना। तो अभी तक की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जो फेम 2 स्कीम है वो खत्म हो जाएगी 31 मार्च के बाद, क्योंकि रिपोर्ट में ये दावा किया जा रहा है कि केंद्र सरकार ने 500 करोड़ रुपए के व्यय के साथ इस योजना को 31 जुलाई तक अस्थायी रूप से 4 महीने के लिए बढ़ा दिया कुछ रिपोर्ट में। और भारी उद्योग मंत्रालय ने भी फेम 2 स्कीम की समयावधि बढ़ाए जाने को लेकर मीडिया रिपोर्ट्स में किए गए दावे का खंडन किया है। तो
तो कुल मिलाकर जो भी हो 31 मार्च 2024 तक तो ये स्कीम चालू रहेगी। उसके बाद हो सकता है सरकार जुलाई तक बढ़ाए या नहीं बढ़ाए। आप अगर इलेक्ट्रिक व्हीकल पर फायदा लेना चाहते हैं इस FAME 2 स्कीम का तो 31 मार्च से पहले बुकिंग करवा ले। ठीक है, चलिए अगला अपडेट है, प्याज निर्यात पर बैन भी 31 मार्च तक लागू रहेगा। सरकार ने कहा कि प्रतिबंध नहीं हटाया गया है। और वहीं देखिए आप 31 मार्च तक चलेगा दिल्ली टूरिज्म वॉक फेस्टिवल। दिल्ली की 50 ऐतिहासिक विरासतों की सैर का शानदार मौका होगा आपके पास। इस टूरिज्म फेस्टिवल के दौरान आपको अलग अलग विरासत देखने का मौका मिलेगा। दिल्ली घूम सकते हैं आप। इस वॉक में आपको भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय से लाइसेंस प्राप्त गाइड भी मिलेंगे। इसकी बुकिंग आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। अगर आप दिल्ली में घूमना चाहते हैं अलग अलग जगहों पर तो इस पोर्टल के जरिए आप 500 रुपए में बुकिंग करवा सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला अपडेट देखिए आप, डिजी यात्रा की सुविधा इस बड़े एयरपोर्ट पर शुरू होने जा रही है। 31 मार्च तक शुरू होगी और पैसेंजर्स को आसानी होने वाली है। ये डिजी यात्रा ऐप शुरू होने के बाद आपको ज्यादा देर लाइन में नहीं लगना पड़ेगा एयरपोर्ट पर, हवाई अड्डे पर। हवाई सफर को आसान बनाने वाली डिजी यात्रा सुविधा फिलहाल चेन्नई एयरपोर्ट पर शुरू होने जा रही 31 मार्च तक। नागरिक उड्डयन मंत्रालय की तरफ से ये बात की जानकारी दी गई। फिलहाल देश के 13 एयरपोर्ट पर यह सुविधा अवेलेबल है। ये चेहरे की पहचान टेक्नोलॉजी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आधार पर करती है और इससे आपको ज्यादा लंबे समय तक लाइन में लगने की जरूरत नहीं होती है, क्योंकि AI के जरिए आपका चेहरा पहचान लिया जाता है एयरपोर्ट पर, है ना। चलिए अगला अपडेट है राशन कार्ड को लेकर। देखिए आप, राशन कार्ड धारक 31 मार्च तक करवा ले eKYC, वरना अस्थायी तौर पर आपका राशन कार्ड बंद कर दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में सभी राशन कार्ड धारकों के लिए सरकार की तरफ से ये नोटिस जारी किया गया है। और वहीं देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र पुणे में 31 मार्च तक 1:30 बजे के बाद नहीं मिलेगी शराब, खाना भी नहीं ऑर्डर कर पाएंगे। पुणे पुलिस के इस गाइडलाइंस का हालांकि विरोध भी शुरू हो गया, लेकिन फिलहाल ये ऑर्डर तो जारी हो ही चुका है। और किसान भाई लोगों के लिए एक बड़ी राहत की खबर आ रही। देखिए आप, बारिश और ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मिलेगा मुआवजा। 31 मार्च तक विशेष गिरदावरी की जाएगी। पंजाब राज्य में पंजाब सरकार की तरफ से ये विशेष गिरदावरी कराने का फैसला किया है अब, क्योंकि पंजाब में भी इस बार बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को भारी नुकसान हुआ है। तो 31 मार्च तक अधिकतर जिलों में विशेष गिरदावरी हो जाएगी और इसके बाद फिर किसानों को मुआवजा राशि अप्रैल महीने में मिल जाएगी। वैसे किसानों को लेकर एक और अपडेट यूपी से भी आ रहा है। देखिए आप, किसानों को 31 मार्च तक जमा कराना होगा बिल, eKYC भी करानी होगी। अगर आप अंबेडकर नगर योजना में फायदा लेना चाहते हैं लाभ लेने के लिए 30 जून तक बिजली बिल जमा करें और किसान भाई लोग भी 31 मार्च तक बिजली बिल जमा करें किसानों की बिजली बिल माफी योजना का फायदा लेने के लिए। योगी सरकार का कहना है कि यूपी में मुफ्त बिजली योजना 31 मार्च तक बिल चुकाने वाले किसानों को 140 यूनिट प्रति किलोवाट तक छूट मिलेगी। 2 किलोवाट का तो 280 यूनिट की छूट मिलेगी, लेकिन शर्त ये होगी कि आपको 31 मार्च तक पहले का बकाया बिल जमा करना होगा। और यूपी में स्टूडेंट छात्र छात्राओं के लिए भी एक अपडेट है। अब 31 मार्च तक करें यूपी B.Ed प्रवेश परीक्षा के लिए आवेदन, बिना विलंब शुल्क के भी आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। और एक अपडेट है, हिमाचल प्रदेश में 31 मार्च तक अनुबंध सेवा काल पूरा करने वाले कर्मचारियों को नियमित करने की भी तैयारी शुरू कर रही है हिमाचल की सुक्खू सरकार। और अंतिम अपडेट देखिए आप, रिलायंस कैपिटल की समाधान योजना 31 मार्च तक लागू करने का बैंकों को आग्रह किया गया। हिंदुजा समूह को भी अल्टीमेटम दिया गया है ना। तो ये दोस्तों 31 मार्च 31 मार्च से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण टास्क, नए नियम, बड़े बदलाव, अपडेट थे। उम्मीद आपको जरूर जानने मिले होंगे। वैसे आप कौन से राज्य से इस वीडियो को देख रहे हैं कमेंट करके बताइए मुझे आपके राज्य का नाम, और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना रोजाना ऐसी इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।